तो बच्चों हम कर चुके हैं कि पोस्ट मास्टर ने लेटर पोस्ट कर दिया था और उस पर सिर्फ सिग्नेचर के रूप में उसने गॉड लिखा। उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस खत्म किए हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देखें, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, लेंचो केम, लेंचो आ गया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल, अपेक्षाकृत जितना वो यूजुअली आया करता था, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर, कि क्या कोई लेटर आया है, फॉर हिम, उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और वो खुद पोस्टमैन ही था, हु, जिसने हैंडेड, हाथ में दिया लेटर, टू हिम, उसके, व्हाइल, जबकि जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जबकि पोस्ट मास्टर कहाँ था, वो एक्सपीरियंस कर रहा था, उसे अनुभव हो रहा था द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन, संतोष, वो एक संतोष महसूस कर रहा था। ही वॉज फीलिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मैन, किसी भी उस व्यक्ति का, हु हैज परफॉर्म्ड, जिसने पूरा किया हो, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य, डीड मीन्स वर्क। ये फैक्ट होता है, जब भी हम कोई काइंड एक्ट परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली वी फील समथिंग गुड इन आवर हार्ट। तो ही वॉज ऑल्सो फीलिंग द सेम, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो लुक्ड ऑन, देख रहा था, कहाँ से, अपने ही ऑफिस में से बैठा हुआ, और वो अपने ऑफिस में से बैठा हुआ देख रहा था कि अब लेंचो को लेटर मिलेगा तो उसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि उसने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो उसे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि हाँ अब लेंचो बहुत खुश हो जाएगा इस पैसे को पाकर। ठीक, तो लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने तो दिखाया नोट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी, लिटिल बिट भी, लिटिल बिट थोड़ा सा भी, तो उसने तो जरा सा भी सरप्राइज अपने आप को नहीं दिखाया, वो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसे को देखकर। क्यों? बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट डेफिनेटली गॉड विल सेंड हिम मनी। तो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर उसे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। जब हमें किसी में विश्वास है, हम जानते हैं कि डेफिनेटली पैसा आना ही आना है, तो डेफिनेटली वो आएगा ही, तो उसमें सरप्राइज होने की कोई बात ही नहीं है। तो लेंचो को बिल्कुल नहीं विश्वास, सरप्राइज हुआ वो उस पैसे को देखकर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और बजाय सरप्राइज होने के गुस्सा हो गया, बल्कि बट ही बिकेम एंग्री, वो तो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना पैसा, किस पर गुस्सा हो गया, भगवान जी पर, कि भगवान जी ने मुझे कम पैसे भेजे हैं। देखते हैं किस पर गुस्सा हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान जी तो कर ही नहीं सकते, कुड नॉट हैव मेड, कर ही नहीं सकते ऐसी गलती। इसका मतलब है वो भगवान जी पर गुस्सा नहीं है, भगवान जी तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, वो डिनाई कर सकते, डिनाई होता है मना करना, रिफ्यूज कर देना किसी चीज को। डिनाइड मीन्स मना करना किसी चीज को, रिफ्यूज कर देना, रिफ्यूज होता है इनकार करना, और ना ही भगवान जी रिफ्यूज कर सकते थे लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज की उसने रिक्वेस्ट की हो।
देखिए क्या गजब का कॉन्फिडेंस है भगवान जी पर। पैसा गिना, पैसा देखा, कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसके बाद गुस्सा आया, भगवान जी तो मना कर ही नहीं सकते। भगवान जी के पास क्या पैसों की कमी आ रही है कि भगवान जी इतने से पैसे भेजेंगे? भगवान जी तो सारे पैसे भेजेंगे, भगवान जी ने सारे पैसे भेजे होंगे। गुस्सा किस पर आ रहा है? जरूर उन लोगों ने चीटिंग की है जिन्होंने भगवान जी के पास से ये लेटर मेरे पास तक पहुंचाया है। व्हाट अ फेथ, कैसा विश्वास है उसका ईश्वर के अंदर। तो इमीजिएटली मीन्स एट वंस मीन्स तुरंत, इमीजिएटली तुरंत ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो फिर गया खिड़की के पास, लेंचो फिर पहुंचा खिड़की के पास टू आस्क फॉर पेपर, और उसने मांगा पेपर और इंक मांगी। फिर लिखेगा भगवान जी को, सारी बात बताएगा कि भगवान जी ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है, तो देखो इतने से ही पैसे पहुंचे हैं मेरे पास ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और पब्लिक राइटिंग टेबल जहां पब्लिक यूज कर सकती है जिस राइटिंग टेबल को, उस पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने शुरू कर दिया लिखना। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और भी ज्यादा रिंकल्स वो ले आया। सिलवटे तोड़ी डाल लेते हैं ना माथे में, तो रिंकल्स के साथ, रिंकल्स किस चीज को शो करता है? दैट ही वाज मच मोर एंग्री, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। और रिंकल्स अपनी ब्रोज पर लाकर, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और वो क्यों हो गया था? कॉज्ड मीन्स बिकॉज, कॉज्ड बिकॉज की शॉर्ट फॉर्म है। कॉज्ड जो कारण, जिसके किसके कारण हो गई थी? बाय द एफर्ट, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, क्योंकि उसे एक्सप्रेस करना पड़ रहा था, व्यक्त करना पड़ रहा था अपने आइडियाज को। तो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हुए, लिखते हुए उसके माथे पर तोड़ी आ गई। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने फिनिश कर लिया अपना लेटर, ही वेंट टू द विंडो, वो फिर विंडो पर गया। टू बाय अ स्टैम्प, उसने खरीदी एक स्टैम्प, उसने फिर से एक स्टैम्प खरीदी। विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिक किया, टंग से चाटा, गीला कर लिया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप, और फिर उसने अफिक्स कर दिया, उसको फिक्स कर दिया एनवलप के ऊपर। विद अ ब्लो, ब्लो होता है वार, ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से, और ऐसे लिख करके ऐसे एनवलप के ऊपर लगाया और अपनी मुट्ठी से ऐसे फिक्स कर दिया उसको। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक उसी क्षण जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए पहुंच गया। तो देखते हैं, देखिए लेंचो है, लेटर को पोस्ट कर रहा है, दे रहा है, वो उसने स्टैम्प भी लगाई हुई है। और जैसे ही वो उसको अंदर पोस्ट बॉक्स के अंदर डालता है, तो वो तुरंत के तुरंत पोस्ट मास्टर उसे ओपन करने के लिए चला जाता है। इट सेड, इट कौन है? वो लेटर, इट आया है लेटर के लिए। तो लेटर कहता था, यानी लेटर के अंदर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी। भगवान जी ऑफ द मनी, उस पैसे में से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसको मैंने मांगा था, जो मैंने डिमांड की थी आपसे, केवल 70 पेसोस रीच्ड मी, 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, भेज दो मुझे दी रेस्ट, बचा हुआ पैसा भी मुझे भेज दो। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब भी होता है बिकॉज, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे जरूरत है उसकी बहुत ज्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान जी डोंट सेंड, मत भेजना उसको मेरे पास, थ्रू द मेल, मेल मत करना भगवान जी, चिट्ठी मत भेजना, या तो अपने आप लेकर आ जाना, या अपने किसी आदमी को सेंड कर देना, ठीक है, इन लोगों के माध्यम से मत भिजवाना। तो भगवान जी, लेकिन डोंट सेंड इट, लेकिन उसे, उस पैसे को मत भेजना मेरे पास, थ्रू दी मेल, मेल के माध्यम से मत भेजना।
बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज है ना, आर अ बंच ऑफ क्रोक्स, ये बंच है, गुच्छा है, क्रोक्स दुष्ट लोगों का, ये दुष्टों का गुच्छा है, ये सब एक से बढ़कर एक है, इन्होंने मेरा पैसा निकाल लिया, भगवान जी आपने तो सारा ही भेजा होगा। ठीक, तो नीचे लिख देता है लैंचो, ये लैंचो के द्वारा है। तो बच्चों यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के माध्यम से कि आप में कितनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज्ड था पाकर लेटर को अपने लिए जिसमें पैसा भी था? तो उस लेटर को पाकर लेंचो सरप्राइज्ड था जिसके अंदर पैसा भी था? नो, ऑब्वियसली नोट, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। और अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन और होता कि व्हाई, अगर वो था तो क्यों था, और व्हाई नॉट, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, हो सकता है एक्सप्लेनेशन भी पूछ ली जाए क्यों था और क्यों नहीं था। तो आंसर कैसे देंगे? सबसे पहले हमें नोट में आंसर देना होगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। तो नो, आंसर देने का तरीका क्या होता है नेगेटिव में? नो कोमा लेंचो। जब भी हम नो में आंसर देते हैं तो जिस हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन में यूज किया गया है, ठीक वही हेल्पिंग वर्ब हमारे आंसर में भी यूज होती है। तो नो लेंचो वॉज नॉट। और फिर सरप्राइज्ड से पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार देंगे इट तक। क्लियर? मैं उतार नहीं रही हूं, आप इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेना। इट तक वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों या क्यों नहीं। तो वो सरप्राइज्ड तो था ही नहीं, तो क्यों नहीं था सरप्राइज, हमें इसका आंसर देना है। तो क्यों नहीं था? बिकॉज, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को भी पता है कि वो सरप्राइज्ड क्यों नहीं था। तो क्योंकि ही हैड, क्योंकि वो रखता था फर्म फेथ गॉड, क्योंकि उसे भगवान जी में विश्वास था। और इसे ही आप अपनी लैंग्वेज में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बिकॉज ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं ही न्यू। न्यू मीन्स वह जानता था, दैट गॉड विल डेफिनेटली send him money, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर उसको डेफिनेटली पैसा भेजेंगे। इसे आप और भी अपने तरीके से लिख सकते हैं कि he had the firm faith that God can never deny anyone when anybody asks for any help from God. Clear? Now we come to the next question. What made him angry? किस चीज ने कर दिया उसको गुस्सा? उसे गुस्सा किस चीज पर आया? सीइंग द लिटिल मनी, है ना। उसका तो विश्वास था कि गॉड उसको पूरा का पूरा पैसा सेंड करेगा, और उसको मिला कितना है? ओनली 70 पीसोस। तो सीइंग दो 70 पीसोस ही वाज वेरी एंग्री। तो व्हाट मेड हिम एंग्री? किस चीज से गुस्सा हुआ? तो आंसर शुड बी देख कर। अब हम देख कर की इंग्लिश क्या लिख रहे हैं, देखें ध्यान से। सीइंग, देख कर, क्या हिंदी है? देख कर। अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर इन द वेरी बिगिनिंग लिख दिया जाए तो उसकी हिंदी में कर जुड़ जाता है। अगर हो पानी पी कर मैं मंदिर गया,
तो पहले लिखेंगे पानी पीकर, तो पीकर की इंग्लिश सबसे पहले आ जानी है ड्रिंकिंग वाटर, आई वेंट टू दी टेम्पल। इसी तरीके से देख कर, क्या देखा है उसने, कम पैसा, तो सीइंग दी मनी लेस देन, जो कम था, लेस देन कम था 100 पीसोस, जो 100 पीसोस से कम था उसे देखकर कॉमा, तो सीइंग द मनी, देखकर पैसा, लेस देन 100 पीसोस। लेंचो गुस्सा था ना, तो लेंचो was angry, लेंचो गुस्सा हो गया या लेंचो became angry। क्लियर? ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब हमारी आती है लिस्ट ए और बी। यहाँ ए साइड में कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, उन्हीं के मीनिंग बी साइड में दिए हुए होते हैं, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में भी और इंटरनल एग्जाम्स में भी। तो देखते हैं कि इनके मीनिंग्स कैसे मैच करने हैं। देखें, क्रूक्स यानी बेईमान व्यक्ति, तो डिसऑनेस्ट पीपल, तो पहला आंसर हो जाना चाहिए आपका दिस वन, डिसऑनेस्ट पीपल। देन प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी किसी चीज को पहले से ही फर्म कर देना। देन एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो बहुत मित्रवत व्यक्ति हो, तो इसका आंसर यहां दिया हुआ है। नेक्स्ट इज इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब है घनिष्ठता से, निकटता से जो जानता हो, तो निकटता यानी क्लोजली। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हुआ सामान, कोई भी ऐसी वस्तु जो नष्ट हो गई हो, नष्ट हुआ सामान। क्लियर? तो उसके लिए एक ही बचता है आपका रूइंड। रूइंड माने भी बर्बाद सामान, नष्ट होने वाला सामान। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्न करने होते हैं। वैसे तो बच्चे के अंदर अगर चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ लेता है और टेंसेस की जानकारी होती है तो बच्चे को लर्न नहीं करना होता है। एक बार चैप्टर की रीडिंग अच्छे से लगाएं और अपने आंसर्स अपने आप बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टिल हमने कुछ यहाँ क्वेश्चंस लिए हैं और आंसर्स हैं, मैं उनकी हिंदी बता रही हूँ, आपको समझा देती हूँ। देख लीजिए। हु वाज लेंचो? लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स? उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी? तो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, किसान था। हु लिव्ड ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कहाँ रहता था? क्रेस्ट पर, चोटी पर रहता था, एक छोटी सी पहाड़ी की। द डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, और क्या थी उसकी मेन प्रॉब्लम, है ना? तो जो डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, बर्बाद हो गई फसल, और वो भी किसके कारण? ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। ये छोटे छोटे से शब्द होते हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए ताकि आप अपना क्वेश्चन का आंसर देते समय या कोई भी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देते समय इन वर्ड्स का यूज कर सकें। तो जो डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स थी, बर्बाद हुई फसल जो थी उसके कारण, और डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स ड्यू टू हेल स्टॉर्म, यानी ओलों के कारण जो डिस्ट्रॉयड क्रॉप थी वही उसकी मेन प्रॉब्लम थी। वॉज हिज मेन प्रॉब्लम because of which he needed money, because of which जिसके कारण he needed money, उसको पैसों की जरूरत थी। और पैसों की जरूरत क्यों थी? to sow crops again, ताकि वो फिर से अपनी फसल बो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Give a brief description of the view from Lencho's house. Give a brief description. Brief, brief होता है छोटा, तो छोटा डिस्क्रिप्शन देना है, छोटा वर्णन करना है। व्यू, क्या व्यू दिखाई देता था लेंचो के घर से? तो लेंचोज हाउस वॉज द ओनली वन, लेंचो का घर केवल एक ही था। इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। एंड वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट, और वो बसा हुआ था चोटी पर।
लो हिल, निचली पहाड़ी की, फ्रॉम वेयर, जहां से, ही कुड इजीली सी, वो आसानी से देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई मक्का के खेत वो वहां से देख सकता था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड व्हाई? किस चीज से लैंचो ने कंपेयर की है रेन ड्रॉप्स की? बारिश की बूंदों की तुलना वो किससे करता है और क्यों? तो लैंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लैंचो ने तुलना किससे की थी रेन ड्रॉप्स की? नए नए सिक्कों से। बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन, क्योंकि उसकी क्रॉप को जरूरत थी रेन की। एंड इट वुड रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या होता? इट वुड रिजल्ट इन अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल पैदा होती अगर जरा सी भी बारिश मिल जाती। तो गुड हार्वेस्ट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, और गुड हार्वेस्ट क्या करेगी? विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर लैंचो, वो लेकर आएगी, प्रॉस्पेरिटी होती है समृद्धि, और वो उसके लिए समृद्धि यानी धन दौलत, अमीरी, रिचनेस लेकर आएगी। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड? क्यों लैंचो ने लिखा एक लेटर गॉड को? तो लैंचोज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, लैंचो की क्रॉप्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी हेल स्टॉर्म के कारण। सो टू गेट मॉनेटरी हेल्प, इसलिए मॉनेटरी हेल्प पाने के लिए, मॉनेटरी हेल्प क्या होती है? पैसों वाली सहायता। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिख दिया भगवान जी को, एज ही हैड अ फर्म फेथ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था भगवान में। ही रोट गॉड टू सेंड 100 पीसोस, उसने लिखा भगवान जी को कि भेज दो कम से कम 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने खेतों को फिर से बो सके। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो? क्यों और कैसे पोस्ट मास्टर ने हेल्प की लैंचो की? तो क्यों और कैसे हेल्प की? द पोस्ट मास्टर केम टू नो अबाउट लैंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर केम टू नो का पूरे का मतलब है जान गया। केम टू नो का पूरा मतलब है जान गया, पोस्ट मास्टर को पता चल गया। अबाउट लैंचोज फेथ, लैंचो के विश्वास के बारे में भगवान जी में। आफ्टर रीडिंग लैंचोज लेटर, कब पता चला? लैंचो का लेटर पढ़ने के बाद जो उसने गॉड को लिखा था। ही डिड नॉट वॉन्ट लैंचोज फेथ इन गॉड टू बी शेकन, वो नहीं चाहता था लैंचो के विश्वास को जो भगवान में था कि वो शेक हो जाए, कांप जाए, हिल जाए। सो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज, इसलिए उसने कहा अपने एम्प्लॉइज से, अपने फ्रेंड्स से, किस चीज़ के लिए कहा? टू हेल्प लैंचो, कि वो लैंचो की सहायता करें। ही आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा, फॉर हिज एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दया का कार्य है। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट? लैंचो को कितने पैसे की जरूरत थी और लैंचो को कितना मिला? लैंचो नीडेड 100 पीसोस, 100 पीसोस की जरूरत थी टू सो हिज फील्ड्स, अपने खेतों को बोने के लिए, और ही गॉट 70 पीसोस, ओके, उसे सिर्फ 70 पीसोस मिला। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड लैंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल? क्यों नहीं लैंचो चाहता था कि पैसा भेजा जाए मेल से? मेल से क्यों सेंड किया जाए? तो आंसर है लैंचो डिड नॉट वांट, लैंचो नहीं चाहता था कि मनी भेजा जाए मेल से, एज ही हैड फर्म फेथ, क्योंकि उसका तो विश्वास था भगवान जी में, दैट गॉड हैड सेंट 100 पीसोस, कि भगवान जी ने तो भेजे थे 100 पीसोस, बट पोस्ट मास्टर हैड मैनिपुलेटेड हिज मनी ऑर्डर, लेकिन पोस्ट मास्टर ने क्या कर दिया है? मैनिपुलेट कर दिया है,
है ना, चीटिंग कर दी उसके मनी में, मनी ऑर्डर को उसने छेड़छाड़ की है उसके साथ। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस स्टाफ एज ए बंच ऑफ क्रूक्स, उसने कहा कि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला स्टाफ है ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स है, ये दुष्ट लोगों का, पाखंडी लोगों का गुच्छा है। हु कुड अगेन स्टील द मनी, जो फिर से चुरा सकते हैं उसका पैसा, वो फिर से उसका पैसा चुरा सकते थे। इसलिए भगवान जी मेल के थ्रू पैसा मत भेजना। The eighth question is, do you think that Lancho was right to call the post office employees a bunch of crooks? Why or why not? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या तुम्हें लगता है कि लैंचो ठीक था कॉल करने में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को कि वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं? अगर लगता है कि वो ठीक था तो क्यों, और अगर लगता है कि वो गलत था तो क्यों? तो मेरे ख्याल से तो लैंचो बिल्कुल ठीक था कि उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा। देख लेते हैं कैसे। लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को बंच ऑफ क्रूक्स कहा। एज ही डिड नॉट गेट द फुल डिमांडेड मनी, क्योंकि उसे तो मिला ही नहीं फुल डिमांडेड मनी, जितनी उसने डिमांड की थी वो पैसा तो उसे मिला नहीं। हिज फर्म फेथ कुड नॉट लेट हिम बिलीव, और उसका दृढ़ विश्वास जो भगवान जी के अंदर था वो उसे विश्वास ही नहीं करने दे रहा था कि गॉड हैड सेंट हिम लेस मनी, कि भगवान जी ने उसे कम पैसा भेजा है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली होता है स्पष्ट रूप से, इसलिए स्पष्ट रूप से पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैड स्टोलन द मनी, पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने उसका पैसा चुराया है। एंड दस ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और इसीलिए उसने उसको बंच ऑफ क्रूक्स कहा। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर, इसको भी देख लेते हैं। हु वाज लैंचो, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी यही था, हु वाज लैंचो, और सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि हु वाज लैंचो, तो आप वही वाला आंसर भी यहाँ यूज कर सकते हैं। हु वाज लैंचो एंड व्हाट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड, कौन था और क्या सर्कमस्टांसेस थी। सर्कमस्टांसेस होती हैं परिस्थितियां, चंद्रबिंदी भी है, ओके, परिस्थितियां। तो लैंचो कौन था और क्या परिस्थितियां थी जिन्होंने बाध्य कर दिया उसको कि वो लिख दे एक लेटर भगवान जी को। तो बार बार वही चीज आ रही है, अगर आपने स्टोरी ढंग से पढ़ी है और आप टेंसेस की सही नॉलेज रखते हैं तो यू कैन राइट योर आंसर योरसेल्फ, यू नीड नॉट टू क्रैम ऑल द थिंग्स दैट आर टॉट टू यू, ओके। वर्ड टू वर्ड हम किसी चीज को याद ना करें तो बेहतर होता है। इट इज वेरी गुड टू राइट योर आंसर योर सेल्फ, बट फॉर देम यू नीड टू लर्न द रूल्स ऑफ ऑल द सेंटेंसेस, क्लियर। Still I am telling you the Hindi of the answer that I have written here. Look at it. Lancho was a hard-working farmer. Lancho एक hard-working farmer था who lived with his family, जो अपनी family के साथ on a crest of a low hill पर रहता था. He waited for the rainfall in order to get good harvest. He waited, उसने इंतजार किया rainfall का in order to get good harvest. in order to का मतलब होता है के लिए, के लिए, और get माने पाना, तो पाने के लिए what? good harvest, अच्छी फसल, harvest फसल बार बार बताया जा रहा है, तो अच्छी फसल पाने के। and he felt joyful, और उसे बहुत खुशी महसूस हुई when it rained, जब बारिश हुई, और जब बारिश आई तो उसे खुशी भी बहुत हुई। एज द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, और जैसे ही बारिश चेंज हो गई हेल स्टॉर्म में, ओलों की बारिश में, एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, और उसने उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ही वॉज एनगल्फ्ड इन सोरो,
वो इनगल्फ्ड हो गया। इनगल्फ्ड होता है डूब जाना, वो डूब गया। इन सोरो, दुख में डूब गया। एंड वरी, चिंता में। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। एज दे कुड रिमेन हंग्री, क्योंकि वे तो भूखे रह सकते थे उस साल। हिज लास्ट होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड, अब उसकी जो अंतिम उम्मीद बची थी वो सहायता थी भगवान जी से। एज ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था भगवान जी में। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान जी को लेटर लिखा। टू गेट हेल्प ऑफ 100 पीसोस, ताकि उसे 100 पीसोस की हेल्प मिल जाए। टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। एंड टू रीहार्वेस्ट, और वापस अपनी फसल को बोने के लिए। क्लियर? द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो। लैंचो का कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई एम टेलिंग यू, लैंचो वॉज अ सिंपल मैन था वो, एंड अ हार्ड वर्किंग फार्मर भी था। ही वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, अपने खेतों में ऑक्स की तरह, बैल की तरह काम करता था। लैंचोज इंटायर क्रॉप्स वर रूइंड, लैंचो की सारी फसल बर्बाद हो गई थी। बाय द हेल स्टॉर्म, कुछ हेल स्टॉर्म के द्वारा, ओलों के कारण। ही गॉट ह्यूज लॉस, और उसे एक ह्यूज माने बड़ा, बिग, उसे बिग लॉस का सामना करना पड़ा। एंड ही बिकेम वरीड, और वो चिंतित हो गया अपनी फैमिली को लेकर। ही वॉज गॉड बिलीविंग पर्सन, वो गॉड बिलीविंग पर्सन था। ही वॉज श्योर, उसे विश्वास था कि गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज ट्रबल, भगवान जी उसकी समस्या में उसकी सहायता करेंगे। लैंचो वॉज एन इनोसेंट पर्सन, और लैंचो बड़ा इनोसेंट, इनोसेंट होता है बेचारा मासूम। इनोसेंट किसे कहते हैं? मासूम को। वो मासूम सा था, कोई हेरा फेरी, कोई बदमाशी उसके अंदर नहीं थी। तो ही वॉज एन इनोसेंट पर्सन हु डिडंट नो, जो जानता ही नहीं थी, देयर वॉज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड, कि कोई ऐसा जिंदा आदमी है ही नहीं भगवान जैसा कोई एड्रेस नहीं होता, उसको ये पता ही नहीं था जो उसे भेज सके पैसा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे तो पूरा विश्वास था भगवान जी में। दैट्स वाई ही शॉर्ट सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम ओनली फ्रॉम गॉड, इसीलिए उसने शॉर्ट सोल्यूशन, शॉर्ट मैंने खोजा, इसीलिए उसने ढूंढा, खोजा सॉल्यूशन, समाधान। सॉल्यूशन मीन्स समाधान निकाल लिया अपनी प्रॉब्लम का ओनली फ्रॉम गॉड, कि भगवान जी से ही सहायता मिलेगी। उसकी तो सारी की सारी समस्याओं का समाधान यही था कि भगवान जी ही उसको सहायता करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन दिस स्टोरी, अ लेटर टू गॉड। कैरेक्टर बताना है पोस्ट मास्टर का इस स्टोरी में, लेटर टू गॉड में। तो आंसर आता है पोस्टमास्टर वॉज अ फैट एंड एमिकेबल पर्सन। पोस्टमास्टर मोटा और एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली व्यक्ति था। ही वॉज काइंड हार्टेड टू, वो दयालु व्यक्ति भी था। ही फर्स्ट लाफ्ड एट द लेटर, वो सबसे पहले तो हंसा उस लेटर को देखकर। विच लैंचो रोट टू गॉड, जो लैंचो ने भगवान जी को लिखा था। बट सून ही बिकेम सीरियस, लेकिन वो जल्दी ही गंभीर हो गया। ही वॉज सरप्राइज्ड एट द फेथ, और वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ उस विश्वास पर। दैट लैंचो हैड, जो लैंचो के अंदर था भगवान जी में, भगवान में जो विश्वास लैंचो के अंदर था उस पर वो बड़ा सरप्राइज्ड हुआ। तो इन ऑर्डर टू, के लिए, किस चीज के लिए? कीप लैंचोज फेथ इन गॉड, लैंचो का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए। ही हिमसेल्फ, उसने खुद दिए, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एक हिस्सा अपनी सैलरी का। एंड आल्सो रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉयज, उसने रिक्वेस्ट किया अपने एम्प्लॉयज से भी। एंड अ फ्यू फ्रेंड्स, और अपने कुछ दोस्तों से भी। टू कंट्रीब्यूट फॉर नोबल काज, कि वो कंट्रीब्यूट करें। कंट्रीब्यूट होता है सहयोग देना, इस नोबल काज के लिए, इस सज्जनता से भरे हुए कारण के लिए। दिस शोज, ये चीज हमें दिखाती है कि ही वॉज अ काइंड एंड एम्पैथेटिक पर्सन, कि वो एक दयालु और सद्भावना से भरा हुआ व्यक्ति था।
दयालु और साथ ही साथ सद्भावना से भरा हुआ व्यक्ति था। एज वेल का मतलब होता है साथ ही साथ। ही लव्ड टू हेल्प अदर्स, और उसे दूसरों की सहायता करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो बच्चों ये हो जाते हैं आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स।